वियतनाम, द लैंड ऑफ मिस्ट्रीज। एंड आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेके मैं जाने वाली हूँ वियतनाम के 4 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पे। मेरे को डर लग रहा है। जहाँ पे रात में क्या दिन में जाने से भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो यार मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसाया। सिक्योरिटी तक ने हमें रोकने की कोशिश करी। आई स्वेयर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये है हो ची मिन सिटी का फाइन आर्ट्स म्यूजियम, जो कि पहले कोई म्यूजियम नहीं था, ये था किसी का घर, द हुआज मैंशन। एंड गाइज, ये जो घर है ना, ये काफ़ी बड़ा घर है। थोड़ा सा कैमरा पैन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक्चुअल में बहुत बड़ा घर है। इस घर में जो लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा रईस थे। एंड ये जो घर था वो मिस्टर हुआ का हुआ करता था। गाइज, लिटरली इस मैंशन में 5 बजे के बाद, शाम के 5 बजे के बाद आना ही मना है। तो इसलिए ये जो सिक्योरिटी है ना, बार बार मेरी ही तरफ आ रहा है, मुझे ही देखे जा रहा है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे ये इस बाहर की साइड में तो एंट्री मिल गई है, बट इसके अंदर मुझे अभी तक एंट्री नहीं मिली। गाइस, बोला जाता है अभी भी इस जगह को जितने भी विजिटर्स विजिट करने आते हैं इस म्यूजियम को, उन लोगों को कभी कभी किसी लड़की के, यंग लड़की के रोने की आवाज़ें आती है। और आप देखो यहाँ पे कितने सारे यंग लड़की के स्टैचूज भी बने हुए हैं। आई डोंट नो ये किसका स्टैचू है, बट लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहा है, आई स्वेयर। गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 मूर्ति है। जो मैन है उसके गोदी में, उसके लैप में एक बेबी है, और एक बेबी आप अच्छे से गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और एक बेबी ऐसे लेटी हुई है गोद में, जैसे कि लग रहा है कि वो मरी हुई है। एंड सच में मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना। अभी बारिश भी हो रही है, बट जब आवाज़ आया है तुमको, बोला जाता है कि ये जो स्टैचू है, oh God, मुझे बोलने में भी डर लग रहा है, ये मिस्टर हुआ की यंगेस्ट डॉटर है, सबसे छोटी बेटी है। एंड बोला जाता है जब ये यंग थी, मतलब इनकी शादी की उम्र हुई ही थी, एंड इनके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि मिस्टर हुआ बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, और ये जो लड़की थी ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बट उस टाइम पे जब ये बिल्कुल यंग थी, जब उसकी शादी करने की उम्र थी, तब अचानक लेप्रोसी के वजह से इसकी डेथ हो गई, अचानक से। एंड तभी से ये जो पूरा बंगला है ना, ये पूरा बंगला पूरी तरह से हॉन्टेड हो गया। एंड तब से यहाँ पे मुझे डर लग रहा है यार। और तब से यहाँ पे कोई भी नहीं रह पाता था। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया कि मिस्टर हुआ की पूरी फैमिली एकदम निर्वंश हो गई, उनके वंश का कोई भी जिंदा नहीं रहा। और तभी से इतना जो बड़ा प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट ने ले लिया, क्योंकि ये एबंडेंड बिल्डिंग बन के पड़ा हुआ था। एंड कोई भी यहाँ पे नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता था ना, उन लोगों को किसी लड़की की चीख चीख के रोने की आवाज़ें आती थी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ना किसी यंग लड़की को भागते हुए, दौड़ते हुए देखा है रात के वक्त। गाइज, आई डोंट नो कि मुझे ऊपर जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं, क्योंकि अभी 5 बज चुके हैं, और 5 बजे के बाद ये जगह बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, और शाम भी होने वाला है। फिर भी मैंने सिक्योरिटी वाले भैया को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, रिक्वेस्ट किया, ताकि वो मुझे थोड़ी देर के लिए ऊपर जाने दे। मैं अकेले जाने वाली हूँ गेट तक, मेरे साथ ये भी नहीं चलेगा, इसको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, बट मैं जाऊँगी, रिस्क ले रही हूँ। आपके लिए 1 लाइक ज़रूर कर देना। ओह गॉड भाई साहब, यही वो सीढ़ी है। मेरे को डर लग रहा है, आई स्वेयर मुझे कुछ तो आवाज़ आया इधर से, मेरे को डर लग रहा है, आई स्वेयर। मैं ऊपर तो जा रही हूँ, बट मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी कि मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा था। लिटरली यहाँ पे रात को स्पिरिट्स दिखते हैं। भाई साहब, मेरा फटके हाथ में आ गया गाइस। मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इधर से कुछ भी करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीपी है भाई, सब कुछ बहुत ज़्यादा क्रीपी है। तो गाइस, यही है वो मैंशन। मैं नाम भी लेना नहीं चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सिक्योरिटी वाले लिटरली मेरे कैमरा पर्सन के साथ में खड़े हुए हैं देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ इधर में, क्योंकि यहाँ पे मुझे और 1 मिनट के लिए भी वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पे आना लिटरली
मौत से खेलने लायक है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, बिना कट के कि अभी कितना बज रहा है। बिल्कुल मैं वीडियो को कट नहीं करूँगी, मैं आपको बिना कट करके दिखा दूँगी। ये देखो, ये टूट भी चुका है। ये बिल्डिंग जो है ना वो बहुत पहले बना हुआ था। ये देखो भाई, ये जगह देखो आप, बस ये जगह देख लो, बस ये जगह को आप अच्छे से देखो। ओ भाई साहब, मैं कैसे आ गई यहाँ पे, कैसे मैं अभी। ओ, और एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको, और एक चीज़। सीटू ऑन रखो। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल ही गई। अगर मैं इधर से नीचे की तरफ देखूँ ना, तो ये देखो, ये दिखता है ऐसे कुछ पूल टाइप का है। ये देखो, यही है वो पुराना बिल्डिंग, यही है वो गेट, यही है वो कारपेट। अभी देखो 6 बज चुके हैं, ठीक है, दिख रहा है 6 बज गया है। तो 6 ऑलरेडी बज चुका है गाइस, और यहाँ पे 5 बजे के बाद से एंट्री बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। और उस तरफ से भी एक सिक्योरिटी वाला आ रहा है। चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सच में मेरा फटके हाथ में आ गया भाई। इतना ज़्यादा डर मुझे पूरे वियतनाम में कहीं पे भी नहीं लगा जितना मुझे इस जगह पे डर लगा। सच में बोल रही हूँ, इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो अजीब सा मुझे लगा। गाइस, जिस केव्स के सामने अभी मैं खड़ी हूँ, इसका नाम है आम्फू केव। ये मार्बल माउंटेन का ही एक केव है। आम्फू इस वर्ड का लिटरल मतलब होता है हेल या अंडरवर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे डेमन्स के स्टैचूज हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे टॉर्चर्ड सोल्स भी रहते हैं। बोला जाता है कि लोगों को अपने बुरी कर्मों का, मिस डीड्स का, रॉन्ग डीड्स का, सिंस का फल यहाँ पे मिलता है। इस केव को डिपिक्ट किया गया है बुद्धिस्ट हेल दिखाने के लिए। बहुत सारे वियतनामीज लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वॉन्डरिंग सोल्स घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। ये जो स्टैचू है ना, ये हमारे पाप का हिसाब रखता है एंड ये जो स्टैचू है, ये हमारे पापों का दंड देता है। भाई कितना डरावना है यार ये जगह। भाई यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं ना, जिनमें चढ़ते चढ़ते आपका हालत खराब हो जाएगा। तो ऊपर क्या है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आई स्वेयर गाइस, बाहर इतना ज़्यादा गर्मी वाला टेम्परेचर था, यहाँ पे आगे हो ना लिटरल ठंड लग रही है मुझे भाई। एंड यहाँ पे लोग बोलते भी है कि इसके अंदर आते ही एक सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर फील होता है। यार मैं जब यहाँ से ऊपर जा रही थी ना, लिटरली बोल रही हूँ, मैं कुछ भी बोल रही थी तो एक अजीब सा इको वाला साउंड हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई फुसफुसा के बात कर रहा है मेरे साथ। गाइस, यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा एक केव है एंड इसके अंदर जो मूर्ति बनी हुई है बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है मुझे। पता नहीं ये किस चीज़ का मूर्ति है, बट सच में बहुत ज़्यादा डरावना नहीं है। जल्दी चलो यहाँ से भाई। और ये जो केव है ना, ये बहुत नीचे छोटा सा जगह खुला हुआ है बस, हर एक मूर्ति के लिए। आई स्वेयर, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसाया। आई स्वेयर, मुझे ऐसा लगा। ये क्या है भाई? उधर क्या है? उधर क्या है? इधर आओ, ये देखो, ये देखो भाई साहब, कितना डरावना है यार। ये देखो, यहाँ पे पूरी तरह से दर्शाया गया है कि जो भी पापी आत्माएं होती हैं, उनको अपने बंधन से मुक्ति पाने के लिए, इस वर्ल्ड से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे वो आत्माएं माफ़ी मांगते हैं। एंड ये देखो, यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियाँ हैं। 1 4 बाप रे, 5 6 7 8 9 10 और सबके नाम लिखे हुए हैं। एंड तुम बस देखो यार, इनके मुंह कितने ज़्यादा डरावने नहीं हैं। मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, मुझे सच में गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। और यहाँ पे भी कुछ तो है जिनमें शायद इनको दिखता है, एक आई जैसा कुछ है देखो, जिनमें शायद इनको दिखता है कि आपने क्या क्या कर्म करे हैं पूरे ज़िंदगी में। एंड ये लोग सारे कर्मों का हिसाब करके आपका जजमेंट करते हैं, फाइनल जजमेंट, कि आप हेल में जाओगे या फिर हेवन में। यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये देखो गाइस, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला लैंग्वेज मुझे नहीं आता। बट ये देखो, यहाँ पे किसी की एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, मतलब आप
ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक लाश रखी हुई है एंड 3 लोग मिलके उस लाश के साथ कुछ तो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। मूर्ति के बड़े बड़े 2 दांत हैं और एक बड़ा लंबा सा जुबान है। एंड यहाँ पे देखो कुछ तो चाय के कप जैसा कुछ दिया गया है, पानी पानी टाइप का चढ़ाया गया है। आई डोंट नो ये क्या है, बट जो भी है, मैं तो हर किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ भाई। अगर आपने यहाँ पे आके इंसेंस मतलब अगरबत्ती नहीं जलाया तो हो सकता है कि यहाँ पे जो वॉन्डरिंग सोल्स मतलब भटकती हुई आत्माएं हैं वो आपको तंग करे या फिर आप पोजेस्ड भी हो सकते हो। इवन गाइस कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे कभी कभी किसी किसी का शैडो दिखता है। बहुत सारे टूरिस्ट लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे कभी कभी किसी का विस्पर करने का आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई फुसफुसा के कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे रात में आने का हिम्मत भाई मेरे से कभी नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं दिन में आई हूँ। दिन में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं विजिट करने, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कभी भी नहीं दिखेगा आपको। कितना ज़्यादा भयंकर है भाई। ये देखो, ये जगह देख रहे हो? मुझे तो ये देखो यहाँ से पानी निकल रहा है। दिखाओ, हाथ दे सकती हूँ? गंदा पानी तो नहीं है ना? देखो देखो, समझ में आ रहा है हाथ में पानी है, बट यहाँ पे सच में पानी है, बदबू वाला वो भी। गाइस यहाँ पे कोई तो देवी मूर्ति बनाई गई है और पीछे कुछ तो बना हुआ है, एक डेविल फेस जैसा। देखो गाइस, मुझे लगता है ये देवी इस पूरा जो केव है इसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट लोकेशन है फ्लैट 727 ऑन ट्रैन हंग डाओ स्ट्रीट इन हो ची मिन सिटी, वियतनाम। 60s के टाइम पे ये पूरे साइगॉन का, पूरे हो ची मिन सिटी का टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था। इसमें टोटल 13 फ्लोर्स थे एंड 530 अपार्टमेंट्स थे, 530 रूम्स थे। उस टाइम पे इस जगह को $1 मिलियन अपार्टमेंट का नाम दिया गया था। बट गाइज यहाँ के लोग मानते हैं कि एज यू नो कि फेंग शुई में नंबर 13 को उतना ज़्यादा लकी नंबर नहीं माना जाता है, तो इसलिए इस बिल्डिंग में जो 13 फ्लोर्स थे उसके वजह से इस बिल्डिंग में एक बैड लक काम करता था। एंड इतना वेल बिल्ट होने के बावजूद भी बिना किसी रीजन के ही बनाने के कुछ दिन बाद से ही ये धीरे धीरे बिल्कुल डिटोरिएट करता रहा। बोला जाता है इस जगह पे बहुत सारे सोल्जर्स को भी एक टाइम पे अकोमोडेट किया गया था, बट ड्यू टू सडन रीजंस उन सारे सोल्जर्स के भी मौत हो गए। और माना जाता है कि आज भी कभी कभी इस बिल्डिंग से बहुत सारे सोल्जर्स की मार्च करने की आवाज़ें आती हैं। और तो और ये बिल्डिंग इतना बड़ा है, इतना 13th फ्लोर हाई एक बिल्डिंग है, तो बोला जाता है कि एक वियतनामीज लड़की जिसके बाल बिल्कुल ब्लॉन्ड थे, उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने बुरी तरह से धोखा दिया था एंड वो लड़की उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। और अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट होने के बाद वो लड़की उस धोखे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो इस ही बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूद के उसने कर लिया। और तब से माना जाता है कि बहुत सारे लोग ये देख पाते हैं कि इस बिल्डिंग के फ्लोर से, मतलब एक फ्लोर से ऊपर के ओर एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की रेंगते हुए ऊपर जाती है और कभी कभी रेंगते हुए नीचे आती है। ओ भाई साहब, मुझे तो इमेजिन करके भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। ले थी रिंग पार्क माना जाता है ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पे लिटरली वियतनामीज सोल्जर्स का ग्रेवयार्ड है। अगर आप गूगल करोगे देन आपको पता चलेगा 1968 में वियतनाम में माउ थान बैटल हुआ था, जहाँ पे बहुत सारी सोल्जर्स की मौत हुई थी एंड सोल्जर्स के साथ साथ नॉर्मल लोगों की भी मौत हुई थी। और उन सोल्जर्स के साथ साथ सारे नॉर्मल लोगों की लाशों को भी इसी पार्क की ज़मीन के नीचे गाड़ दिया गया था। इस एरिया के लोग बोलते हैं कि रात को उन लोगों को बहुत सारी बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इवन उनको स्पिरिट्स दिखाई भी देते हैं। स्पेशली 4-5 साल के बच्चों के स्पिरिट्स, बोला जाता है उनके फेस बिल्कुल पेल होते थे एंड जब कोई भी करीब आता था ना तब वो स्पिरिट्स वैनिश हो जाते थे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दिख रहा है ये वाला जो पॉन्ड है एंड पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया है, इतना घटिया बदबू आ रहा है, यहाँ से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी।
गाइस पता नहीं मेरे पीछे ये जो चीज़ है ये कोई मंदिर है या नहीं, बट यहाँ पे देखो कोई तो डेटी है जिनके हाथों में बहुत सारी हिंदू गॉडेस जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही है। इवन वहाँ पे भी ना बहुत सारे ऐसे फिगर्स बने हुए हैं। मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि ये क्या है, बट बोला जाता है कि इस जगह पे एक टाइम में ऐसा कंडीशन हो गया था कि लोकल लोग यहाँ पे आना ही बंद कर चुके थे एंड वियतनाम की गवर्नमेंट को प्रमोशन तक करवाना पड़ा था बहुत अच्छे से, ताकि लोग फिर से इस पार्क में आए, बच्चे फिर से इस पार्क में खेले, क्योंकि ये जगह एकदम सुनसान खंडर जैसा बन चुका था। बट इस मंदिर को छोड़ के मैं जब भी इस पार्क के इधर उधर घूम रही हूँ ना, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो भाई।